malaड पूर्व येथे मवा देसाई हॉस्पिटल म्हणजेच गोविंदनगर हॉस्पिटल येथे नुकतेच 20 दिवसांच्या बाळाचे यशस्वी ऑपरेशन करण्यात आले. या यशानंतर आता 5 वर्षाच्या बाळाचे देखील यशस्वी ऑपरेशन करण्यात आले. ही महत्त्वपूर्ण शस्त्रक्रिया बालरोग तज्ञ सर्जन डॉक्टर जयनी मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली आणि शेवटी ती यशस्वीरित्या पूर्ण झाली. या ऑपरेशनमुळे बालकाच्या आरोग्याला नवसंजीवनी मिळाली असून पालकांनी हॉस्पिटलच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. मी कल्याण मुजमुले आणि आपण पाहताय प्राईम मीडिया 24. आज आपण आहोत मालाड पूर्व येथील मवा देसाई रुग्णालय, ज्याला फेमसली नोन ॲज गोविंदनगर हॉस्पिटल म्हणून. तर त्या हॉस्पिटलमध्ये गेल्या काही दिवसांपूर्वी, एक महिन्याभरापूर्वी 20 दिवसांच्या एका लहानग्या चिमुकल्याचं सक्सेसफुल ऑपरेशन करण्यात आलं होतं. आणि आता ही दुसरी एक सक्सेस स्टोरी इथे डॉक्टरांनी केलेली आहे. 5 वर्षाच्या एका चिमुकल्याला पोटाचं प्रॉब्लेम झाला आणि तो क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये इथे आला आणि आता तो आउट ऑफ डेंजर आहे. तर आपण जाणून घेऊया डॉक्टर जयनी मोदी या पेडियाट्रिक सर्जन आहेत, त्यांच्याकडून की काय नेमकं झालं होतं आणि कशा पद्धतीने आपण त्याला ट्रीट केलं. डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर जैनी हूँ। छोटे बच्चों के ऑपरेशन करती हूँ, जिसको पीडियाट्रिक सर्जन बोलते हैं। तो जैसे आपको बताया गया, हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल बच्चा आया था जो 5 साल का था। पेट फूगा हुआ था, पूरा इन्फेक्शन में था और लास्ट स्टेज में जैसा आप बोल सकते हो वैसा था। बट उसको फटक से एडमिट किया, सब स्टेबलाइज किया उसको। बीपी वगैरह भी काफी लो था, तो जो दवाई जरूरी थी वो सब दी। और जैसे ही का बच्चे का बीपी थोड़ा ऊपर आया, हमने उसको ऑपरेशन के लिए दिया। और ऑपरेशन के दौरान ऐसा समझा कि उसकी पूरी आंतड़ी अंदर से काली हो चुकी है। तो जितना खराब पार्ट था उतनी आंतड़ी का हमको निकालना पड़ा, और जो अच्छी आंतड़ी थी उसको जोड़ी है। तो बस वही होप कर रहे थे हम कि बच्चा अच्छे से बाहर आए, एंड नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। बच्चा अच्छे से अभी 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर। अच्छा, तो एनेस्थेसिया सर्जन भी हमारे साथ है डॉक्टर शिंदे, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशंस में लोग को क्या ख्याल रखना चाहिए और आपने किस तरीके से उनको आउट ऑफ डेंजर आने में हेल्प किया. नमस्ते, मी डॉक्टर रश्मी. मी पीडियाट्रिक अॅनेस्थेटिस्ट आहे, लहान मुलांचे जे एमसीचा रेग्युलरचे डॉक्टर. हे बाळ जे आपल्याकडे आलेलं 5 इयर ओल्ड, त्याचं ब्लड प्रेशर वगैरे खूप कमी होतं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती, श्वास घ्यायला त्रास होत होता, इन्फेक्शन होतं त्या बाळाला. तर आपण जसं डॉक्टर जैनींनी सांगितलं, त्याचे आपण स्टेबिलाइज करून त्याला आपण सर्जरीला घेतलं. आपल्याला सर्जरी दरम्यान त्याला रक्त, बाकीचे सगळे जे ब्लड प्रोडक्ट असतात ते देऊन त्याला स्टेबिलाइज करून पूर्ण 8 ते 9 तास सर्जरी चालली आपली. सर्जरी नंतर आपण बाळाला पूर्ण शुद्धीवर आणलं आणि मग व्यवस्थितपणे आपण त्याला आयसीयूला शिफ्ट केलं. आता बच्चू रिकव्हरिंग स्टेजमध्ये आहे. आणि हा एक ऍड करायचं मला, की अशा बच्चूंना युजली आम्ही व्हेंटिलेटरवर टाकतो, की एवढा खूप लॉंग आवर्सची सर्जरी असते ना, तेव्हा क्रिटिकल सर्जरी असते तेव्हा. पण दिस टाइम इट वॉज गुड दैट वी कुड एक्सट्यूबेट द चाइल्ड, और बच्चा बिना ट्यूब के आईसीयू में है। तो आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों की बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है, तो ऐसे में प्रथमोपचार के तौर पर, फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या सजेशन देना चाहोगे? दोनों भी डॉक्टर से मेरी विनती है, और सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. बीएमसी में यूजुअली लोग शिकायत करने आते हैं, बट आपका काम अच्छा है. तो मैं जानना चाहूंगा आप दोनों से क्या संदेश है उन माओं के लिए जिनके बच्चे अमूमन 2 साल से 5 साल की उम्र में है. वो किस तरीके की, जैसे बहुत बार होता है कि दादी माँ के बटुए से हम लोग छोटी छोटी कोई घरेलू औषधियां देते हैं, तो कितने समय का वो टैट होना चाहिए, कितने समय हम घर रख सकते हैं, और कब इमरजेंसी के तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे हॉस्पिटल का और टीम का, कि हम लोग को इतना सहयोग किया और हम लोग ऑपरेशन इतने अच्छे से कर पाए। और रही बात आपके सवाल की, अभी जो एज ग्रुप है ना, उसको मम्मी पापा को खाने पीने में बहुत ध्यान देना है। जंक फूड, बाहर का खाना, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से सब आंतड़ी की बीमारियां हो रही है। सो जितना हो सके मम्मी पापा से निवेदन है कि घर पे खाना बनाइए, शुद्ध खाना बनाइए और हेल्दी खाना दीजिए बच्चों को। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कीजिए खाने में, सैलेड ऐड कीजिए, और उनकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी रखिए। मोबाइल वगैरह ज्यादा नहीं देना है उनको, बाहर खेलने को भेजना है, जो आजकल के बच्चों में नहीं देखा जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर. मैंने ये पूछा था कि अगर ऐसे में अगर छोटी मोटी कुछ शिकायत होती तो कितने दिन हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, या नॉर्मल हॉस्पिटल में हमारे आसपास कोई फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कितने दिन का उनसे हम औषधि ले सकते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल दिखाने का एक समय की सीमा क्या होनी चाहिए डॉक्टर? देखिए, कैसे अगर ब्रीदिंग रेट वगैरह बच्चे का ज्यादा है, बच्चा अच्छे से खा पी नहीं रहा है, सबसे पहला साइन होता है। अच्छे से खाना पीना छोड़ देना, या फिर दिन ब दिन बच्चा लेथार्जिक, जैसे पूरा टाइम सोते रहने का जो रहता है, अगर वैसा रहे,
या फिर कुछ अगर उसको फीवर आ रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन 24 आवर आप ऑब्जर्व करके आपके नियरेस्ट स्पेशलाइज डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद नगर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ का। हमने राठौड़ साहब से भी संपर्क करने की कोशिश करी बट वो किसी काम से बाहर है। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम मीडिया 24। थैंक यू सो मच।